नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 30वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 8वां स्कंद 20वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि यह बात विचार कर शुक्राचार्य से बोले, महाराज आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो, सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य, धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा, यह राजगद्दी मेरे साथ न जाएगी। इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उसे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य जाए या रहे। देखो, हिरण्यकशिपु मेरे परदादा और प्रहलाद भक्त मेरे दादा तीनों लोक के राजा थे। देवता जिनकी आज्ञा मानते थे वह लोग भी संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरे पिता भी राज्य और धन छोड़कर मर गए। उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य व द्रव्य छोड़कर मर जाऊंगा। फिर किस वास्ते झूठ कहूँ? आप मुझे उस ब्राह्मण को पृथ्वी देने से मना न कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है, कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो, दधीची ने इंद्रादिक देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डी उनको दे डाली। राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाकर उसके बदले अपने अंग का मांस काट दिया। सो आज तक उन लोगों का यश संसार में छा रहा है। इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से बहुत डरता हूँ। संसारी लोग कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के वश अपना वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी जो उनके द्वार पर आवे उन्हें विमुख न फेरे, कुछ देकर प्रसन्न करें। आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ, तप, दान व होम करते हैं, वह जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर भिखारी के समान 3 पग पृथ्वी दान मांगते हैं तो किस तरह न देवे। इसलिए इनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक उन पर निछावर कर देना मैं उचित समझता हूँ। यह मेरे राज्य लेकर देवताओं को दे डालेंगे तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति इस शरीर और तीनों लोकों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान देना, इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा न मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे शाप दिया कि राजा व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने उस शाप का कुछ भय न माना और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प देकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी ने स्थिर रहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोग कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो जाए। इस रूप का सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पाताल आदि तीनों लोकों की वस्तु दिखलाई देने लगी। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हथियार। गरुड़ जी, नंद और सुनंदादिक 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट, कुंडल, मुकुट, जड़ाऊ पहने वहां आकर प्रकट हो गए। जामवत भालू ने 21 परिक्रमा विकराट रूप की लेकर वामन जी की दुहाई फिर फेर दी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना न मानकर वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी बहुत छोटा रूप बनाकर उस भारी सी टोंटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लाए थे घुस गए। उन्होंने पानी गिराने के मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बलि किस तरह संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी यह हाल जानकर जो कुशा लिए थे वही उस टोटी में डालकर उनका छेद खोलने लगे। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तब शुक्र जी काने होकर टोटी से बाहर निकल भागे। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने के वास्ते हैं, उनकी यही गति होती है। दूसरा कारण आंख फोड़ देने का यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने 2 आंखें मनुष्य को इस वास्ते दी कि एक आंख से संसारी सुख और दूसरी आंख से परलोक का भला अनभला देखें।
शुक्र जी संसारिक सुख को अच्छा जानकर अंत समय का सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आंख फोड़कर उन्हें आगे को चैतन्य कर दिया। यह बात सुनकर सब लोग परलोक का सोच करना चाहिए। 21वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वामन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा व चौड़ा बढ़ाकर एक पग से 7 लोग ऊपर और दूसरे पग से 7 लोग नीचे नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी के ऊपर के 7 लोग नापते समय ब्रह्मपुरी में पहुंचे, तब ब्रह्मादिक देवता वह चरण देखते ही उठ खड़े हुए और बिरजा नदी के पानी से उसको धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने सिर व आंखों में लगाकर शेष चरणादक एक कमल कंडल में रहकर रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई। ऋषिवर लोग भी वहां बैठे थे। उन्होंने चरणादिक को अपनी आंखों से लगाकर बहुत स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई और अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणादिक की विधि पूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़े हर्ष से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विप्रचित्ति आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन जी को देखते ही घबराकर राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाटे मनुष्य ने कैसा छल किया। तुम कहो तो इसे पकड़ ले। राजा बलि ने दैत्यों को उत्तर दिया कि यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ है, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध न करना चाहिए। यह बात राजा बलि की सुनकर अपने अज्ञान से सब देवता ने आपस में कहा, हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता है, सो इस ब्राह्मण ने आकर छल से उसका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे। राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज इस छली ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन ले तो राजा बलि के अन्न जल से उरीन हो जावे। राजा दान दे चुके थे, वह लड़ने के वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य यह सम्मति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग से लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व पार्षदों ने दैत्य को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए, तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझकर और शुक्राचार्य गुरु का शाप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो। दुख और सुख प्रारब्ध से होता है। जब तुम्हारी शायद अच्छी आवेगी, तब फिर राज्य पावेंगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्यर्थ होगा। यह वचन सुनकर सब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए। तब नारायण जी बोले कि हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा सम्मुख राज्य मेरे 2 पग से अधिक नहीं ठहरा, सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। 22वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन जी ने तीसरा पग पृथ्वी मांगी, तब राजा बलि, जो वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला। तब फिर वामन जी ने कहा कि हे बलि, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम न देंगे। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन छोड़ूं। तब वामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार में यह बात कही थी कि जो चाहो मांगो मुझसे। कंगाल ब्राह्मण के सामने के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो, सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि वामन जी के तेज व डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था, अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया, किस तरह देवे। तब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इसे बांध लो तो तीसरा पग भूमि देगा। जब गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब जो लोग वहां पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य व धन वामन जी को दे दिया, तिस पर भी इनको बांधा है, यह बात अच्छी नहीं है। यह सुनकर नारद और सनत कुमार जी बोले कि हे वामन भगवान, राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि यह अपने धर्म में सच्चा है या नहीं। जब फिर वामन जी ने एक पग भूमि 3 बार मांगकर कहा कि हे राजा, तू इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के शाप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। जब राजा बलि हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ,
मैं अपने वचन से न फिर सकता, दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि 14 लोग तेरा राज्य 2 पग नाप में ठहरा, तो तेरा अंग 1 पग से बराबर कैसे हो सकता है? सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर न होकर नाक छोटी होने पर भी बड़ी पदवी रखती है, उसी तरह मेरा अंग जो सब धन, राज्य और तीनों लोकों का मालिक था, सो 1 पग भूमि से अधिक पदवी रखता है। हे जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं नरक को क्यों जाऊंगा? तुम्हारा दर्शन करने से संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरिभक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाते हैं, उसी तरह अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार, जो राज्य और धन, संतान, बल के मद से अंधा हो रहा था, तोड़ दिया। कृपा करके अपने चरण यहाँ रखकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान न करता, तो मरते समय यह सब राज्य व धन मेरे साथ न जाकर संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और यह भी मेरा ज्ञान है, जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि सब वह लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी है। आपकी कृपा के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य नहीं पा सकता। हे परीक्षित, जिस समय राजा बलि ये सब बातें वामन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भक्त आकाश से उतरे और वामन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने बड़ी कृपा की जो बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा। नहीं तो आपको जो 3 लोकों और सब संसारी वस्तु के मालिक है, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है? राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण कर दिया। अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही, सो दया करके इसे अपना सेवक व भक्त जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो इन्हें बांधकर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम तीनों लोग की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो, इसलिए राजा बलि को अहंकार से यह बात कहना उचित नहीं था, जो तुम कुछ मांगो तो मैं दूं। उसी समय ब्रह्मा ने भी वहां आकर वामन भगवान को दंडवत करके विनय किया, हे परब्रह्म परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन व राज्य पाया था, सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पुण्य भी आपको अर्पण किया, और अपने धर्म से न फिरकर बांधने पर भी कुछ विषाद नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध कर रखना न्याय की बात नहीं। जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे, तो आपकी शरण में कौन आवेगा? जो मनुष्य आपको तुलसी दल, फल, पुष्प व जल चढ़ाकर गुग्गल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भक्त जानकर संसारी माया जाल से छुड़ाकर भवसागर पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने अपना सब धन व तनु आपको अर्पण किया है, फिर उसे छुट्टी क्यों नहीं देते? जब प्रहलाद भक्त विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह वामन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ बोले, मैंने राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्व तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है, उससे इतनी वस्तुएं छीन लेता हूँ। एक जात्यभिमान, दूसरा धन, तीसरी विद्या और चौथा गर्व। राजा बलि का धन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता, और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत 8वां मानवंतर जो आवेगा, उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बलि को देंगे। मेरे भक्त लोग किसी बात का इनकार नहीं करते। यह कहने के उपरांत वामन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर धरकर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास बनाकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह वचन सुनकर वामन भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो। मैंने सुतल लोक का राज्य तुझे दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वास कर। वहां मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूंगा।
आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। 23वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन जी का यह वचन सुनते ही राजा बलि बंधन से छुट्टी पाकर अति हर्षित हुआ और वामन भगवान से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जो आज्ञा दे उसी पर मैं प्रसन्न हूँ। जिन चरणों का दर्शन महादेव व ब्रह्मादिक देवता व ऋषिवर को ध्यान में नहीं मिलता, वह चरण आपने मेरे सिर पर रखे, उन्हें मैं दंडवत करता हूँ और अपने समान इंद्र, कुबेर, वरुणादिक किसी देवता का भाग्य नहीं समझता हूँ। यह बात वामन जी से कहकर राजा बलि ने प्रहलाद भक्त को प्रणाम किया। तब प्रहलाद ने आंखों में आंसू भरकर अपने पोते राजा बलि को गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बड़ाई की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वामन जी से कहा, हे वैकुंठनाथ, राजा बलि का बड़ा भाग्य है। राजा बलि के ऊपर आपने ऐसी दया की, वैसी कृपा ब्रह्मा और महादेव पर भी नहीं करते, क्योंकि उनसे कोई वस्तु नहीं मांगी। आपके चरण कमल को, जिसका ध्यान ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषिवर आठों पहर हृदय में रखते हैं, राजा बलि ने अपने हाथ से धोकर चरणामृत लिया। नहीं तो हम दैत्यों का, जो मांस खाने व मद पीने वाले अधर्मी है, ऐसा भाग्य कहाँ उदय हो सकता है। इससे मैंने जाना कि आप नीची जाति का विचार न करके केवल अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष सबको इच्छा पूर्वक फल देता है, उसी तरह आपने त्रिलोकीनाथ होकर अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भीख मांगना अंगीकार किया। दूसरा कौन ऐसा दीन दयालु होगा। यह स्तुति सुनकर वामन जी बोले, हे प्रहलाद, हमने बलि को सुतर लोक का राज्य दिया, तो तुम भी वहां जाकर उनके पास रहो, और मैं भी राजा बलि के द्वार पर गदा लिया आठों पहर बना रहूंगा। हमारा मुखरबिंद देखने व तुम्हारे सत्संग से उसको कुछ नहीं मालूम होगा कि इतने दिन कहाँ बीत गए। अब तक तुम हमारा दर्शन ध्यान में पाया करते थे, आज से मेरी व तुम्हारी भेंट नित्य सम्मुख हुआ करेगी। जब यह वचन सुनकर राजा बलि व प्रहलाद भक्त वामन भगवान को दंडवत करके अपने परिवार समेत सूतर लोक को चले गए, तब शुक्र पुरोहित ने आकर वामन जी को दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, संसारी माया के वश होने से ब्राह्मण व पंडित होने पर भी मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैंने राजा बलि को भूमि दान देने से मना किया, पर इसका भाग्य बलवान था जो मेरा कहना न मानकर उसने वचन से नहीं फिरा। सो आप मेरा अपराध क्षमा करके आज्ञा दीजिए, तो मैं भी सूतर लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं, और यह भी वरदान दीजिए कि फिर मुझे ऐसी कुबुद्धि ना आवे। यह वचन सुन के वामन भगवान जी बोले, आप बहुत अच्छा, तुम भी सूतर लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, पर फिर कभी ऐसी दुर्बुद्धि वाली बात मत कह देना। तुम अपने शिष्यों को 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। तब शुक्र जी बोले, हे ज्योति स्वरूप, जहाँ आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, वहाँ जब आपका चरण आया तो उसके संपूर्ण होने में क्या संदेह है, पर आपकी आज्ञा अनुसार पूर्णाहुति डाले देता हूँ। जब शुक्र जी पूर्णाहुति देकर आप भी सूतर लोक में चले गए, तब ब्रह्मादिक देवता वामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर और उन्हें विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को पधारे। जब वामन जी ने वहां पहुंचकर इंद्रपुरी का राज्य देवताओं को दिया, तब देवता लोग वामन भगवान व अदिति का यश गाते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र अपने राज्य पाकर इंद्राणी के साथ भोग विलास करने लगा। वामन भगवान जी वैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो वामन अवतार की कथा हमसे पूछी थी, उसे वर्णन किया। जो कोई सच्चे मन से कथा को कहे और सुनेगा, उसे मुक्ति पदवी मिलेगी। 24वां अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनाकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मेरा मन नारायण जी के अवतारों की कथा सुनने से नहीं भरा, इसलिए मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। और इतने बड़े ईश्वर ने छोटा अवतार मछली का क्यों लिया? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आदि पुरुष भगवान जन्म व मरण से रहित हैं, केवल इस वास्ते अवतार लेते हैं कि हरिभक्त लोग उन अवतारों की लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावे। जब गौ, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी, धर्म, हरिभक्त पर दुख पड़ता है, तब वह छोटे व बड़े जीव का विचार नहीं करते। मत्स्य अवतार की कथा इस तरह है। एक बार प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत सोए थे। जब दिन में उन्हें जम्बाई आई, तब हयग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गए।
ब्रह्मा ने ये ज्ञान कर नारायण जी से विनय किया कि महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, तो वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकता। वह दैत्य महाबलवान है, इसलिए हम और देवता लोग उससे जीत नहीं सकेंगे। आप वेद लाने के वास्ते कोई उपाय कीजिए। सत्यव्रत श्राद्ध देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा से विनय करने से वेद को लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी के नहाने गया। जब स्नान करके तर्पण के निमित्त दोनों हाथों से जल उठाया, तब एक छोटी सी मछली अंजलि में दिखाई देकर बोली, हे राजन, मैं बहुत दीन हूँ, तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, इसलिए तुझसे यह चाहती हूँ कि मुझे नदी में न डालकर मेरा पालन कर। राजा यह वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडलू में धरकर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। जब राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने स्थान पर ले गया तो क्षण भर में वह बढ़कर कमंडलू में फंस गई। वह तब फिर कहने लगी, हे राजन, कमंडलू में मुझे दुख मालूम होता है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। जब राजा ने कमंडलू तोड़कर मछली को घड़े में रखा और एक पहर बीतने पर फिर जाकर देखा तो मछली वहां भी बढ़कर फंस गई थी। फिर बोली, हे राजन, इस घड़े में भी मेरा अंग नहीं समाता। फिर राजा ने एक बड़े मटके में उसे रखा, वहां भी मछली और बढ़ी। तब एक गड्ढा खुदवाकर पानी का भरवाकर रख दिया। जब गड्ढा में भी मत्स्य का शरीर बढ़ने से भर गया, तब उस तालाब में ले जाकर रखा। थोड़ी देर में वह मत्स्य इतनी बड़ी कि तालाब में भी उसका अंग नहीं समाया। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवाकर मत्स्य को वहां पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन फिर राजा स्नान करने को देखा तो मछली से सब नदी भरी है। तब राजा ने उस मत्स्य को परिश्रम से समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान तेरे रहने के वास्ते नहीं है। अब तू यहाँ रह और मुझको विदा कर। जब वह मत्स्य का अंग समुद्र में बढ़कर 10,000 योजन लंबा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तू अपने को बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जाता है। मुझसे भी जो बड़ी बड़ी मछलियां वह मुझको खा जाएगी। यह सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मछली तुरंत इतना नहीं बढ़ सकती, सो इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उस मत्स्य से हाथ जोड़कर विनय किया, हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप नारायण जी के अवतार हैं। मेरा बड़ा भाग्य था जो दर्शन तुम्हारा मिला। यह ज्ञान भरी बात सुनकर मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, तूने क्या समझकर कहा था कि हम तेरा पालन करेंगे? इसी वास्ते मैंने अपना शरीर बढ़ाकर थोड़ा सा अपना महिमा तुझको दिखलाई, जिसमें तू मेरा पालन व रक्षा करने से हार माने और तेरा अहंकार टूट जावे। मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा न कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर चाहेंगे तो यह काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। हे राजा, तू विश्वास करके जान, जिस बात को परमेश्वर चाहते हैं वही बात होती है। नारायण जी की इच्छा के बिना मनुष्य का किया कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, हे वैकुंठनाथ, अपनी मछली का तनु किस वास्ते धारण किया? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैंने तनु धारण व मरण दोनों से रहित रहकर अपने भक्त व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने वास्ते कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। इन दिनों ब्रह्मा ने विनय करने से वेद लाने और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतुक देखना चाहता था, हमने मत्स्य रूप अवतार लिया। मैंने वारा, कच्छप, नरसिंह अवतार जो लिया था उससे मैं छोटा नहीं हो गया, और रामचंद्र व श्री कृष्ण अवतार लेने से मेरी कुछ पदवी नहीं बढ़ी। मैं सदा समान रहकर घटने व बढ़ने से रहित हूँ। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज के 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखलाई देगा और उस जल में एक नौका पर
सप्त ऋषि बैठे हुए प्रकट होकर तेरा हाथ पकड़कर उस नाव में बैठ लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा, सो तुम लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सींग, सोने की सींग में, जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा, और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधेंगे। जब यह नौका पानी फिर घूमेगी, तब तू महाप्रलय का चरित्र देखकर सप्त ऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। जो ज्ञान मैं तुम लोगों को कहूँगा, उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में तुम सब औषधों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। मत्स्य रूप भगवान यह कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा सब औषधि के बीज अपने पास रखकर नित्यकृत माला के किनारे महाप्रलय देखने के वास्ते आ बैठता था। जब 7वें दिन नित्य नियम करके वहां बैठा, तब उसने देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा आता है और आकाश में भी इतने जल वर्षा के संपूर्ण पृथ्वी उस जल में डूब जाए। राजा उस जल में गोता खाने लगा और घबराकर मन में कहने लगा, मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट करने के वास्ते कहा था, सो अभी तक दिखाई नहीं देती। जब मैं डूब जाऊंगा तब वो नौका प्रकट होकर क्या करेगी। राजा इसी चिंता में था कि दूर से एक नाव पर सप्त ऋषियों को बैठे हुए देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह नौका निकट पहुंची, तब सप्त ऋषियों ने उसका हाथ पकड़कर उस नौका में बिठा लिया और धैर्य देकर कहा, हे राजन, तू नहीं डूबेगा। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा, मत्स्य रूप भगवान क्यों नहीं आए। सप्त ऋषि बोले, तुम ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य रूप भगवान भी अभी आते हैं। जैसे ही भगवान ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य रूप भगवान ने राजा को दर्शन दिए। जब वासुकी सर्प वहां जल में प्रकट हुआ और सप्त ऋषिवर व राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना, वह रस्सी भी सर्प की ही थी, उस मछली की सींग में और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूंछ से बांधा, तब वह मछली उस नाव को पानी में फिराने लगी। राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतुक देखकर मत्स्य रूप भगवान से विनय किया, महाराज, आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखलाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझको ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिससे जन्म मरण से छुट्टी पाऊँ। संसारी मनुष्य ऐसा कर्म करता है जिससे सदा महाजाल में फंसा रहे। जो कोई तन पाकर अपना परलोक नहीं बनाता, वो फिर कुत्ता या शुकर आदि 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख पाता है। संसारी मनुष्य रात्रि दिन स्त्री पुत्र धन के मोह में फंसा रहता है। किसी समय नारायण जी को जो उसका बेड़ा पार लगावेंगे स्मरण नहीं करता। परमेश्वर अपनी दया से जिसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, वह अपने अज्ञान से उस काम को कहता है कि मैंने परिश्रम से किया। घर, द्रव्य, स्त्री व लड़कों को अपना जानकर उनसे प्रीति में अपना जन्म कृतार्थ करता है और यह नहीं समझता कि पूर्व जन्म के संसार में सब जीव अपना बदला लेने के वास्ते संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। सो हे दीनानाथ, इस कुबुद्धि को छूटना और ज्ञान का प्राप्त होना आपकी दया के बिना नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य संसारी माया से विरक्त नहीं होता, तब तक आवागमन से नहीं छूटता। जिस पर आप दयालु होकर ज्ञान देते हैं, वह भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो बारंबार जन्म लेकर दुख पाता है। मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर मत्स्य रूप भगवान ने राजा को जिस ज्ञान का उपदेश दिया, वह सब ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गया। फिर मत्स्य रूप भगवान से बोला, हे राजन, तू अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे राजा ने आंखें बंद करके फिर बोला, सो तो अपने को उसी नदी के तट आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतुक फिर न दिखाई दिया। यह चरित्र और नारायण जी की महिमा देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य रूप भगवान ने अपनी माया से मेरे इच्छा अनुसार यह कौतुक दिखलाया। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ और मत्स्य रूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से हयग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा को देकर वैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, 14 मानवंतरों का जो जो अवतार परमेश्वर लेते हैं, उनकी कथा तुमसे वर्णन की। 14 मानवंतर भगवान ब्रह्मा के एक दिन में बीत जाते हैं और इतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है।
इसी दिन व रात के प्रमाण से ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने विनय किया, हे महाप्रभु, 14 मानवंतरों और परमेश्वर का अवतार लेने की कथा, जिसके सुनने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं, तुम्हारे मुखारबिंद से मैंने सुना। आप भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों लोक के काल के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहले हो गए हैं सुनूं। शुकदेव जी यह बात सुनकर बोले कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, हम कहते हैं सुनो। कदाचित कोई ऐसा कहे कि शुक्र जी ने वैष्णव होकर संसारी राजों को वृत्तांत किस वास्ते कहा, सो उन्होंने 2 गुण समझकर यह कथा कही थी। एक यह कि वे राजा धर्मात्मा और ज्ञानी थे, संसारी माया से विरक्त होकर मुक्त हुए। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को राज्य छोड़ने और शरीर त्यागने का सोच न होगा। दूसरे, परब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र का अवतार सूर्यवंशी में और कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हरि भक्तों का सुख देने के वास्ते धारण करके अनेक लीलाएं की। यह कथा सुनकर संसारी लोग सब पाप से छूटकर मुक्ति पावेंगे। ओम शांति शांति शांति।